सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल डोवे। हम लोग अभी तक फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 कवर अप कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 की हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है बेटा। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की सेकेंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ई क्लास 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर या इस क्लास के अंदर हम लोगों को जो दो टॉपिक्स कवर करने हैं वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये हमारे आज के दो टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। लेकिन आज के टॉपिक्स को कवर करने से पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या टॉपिक्स कवर करे थे वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर ये पॉइंट चार्ज है Q and this is a point P at a distance r from the source charge, we have to calculate potential at point P. Okay, so for calculating the potential at point P, we bring a test charge infinity to point P, and the potential at point P is given by work done from infinity to P over Q naught. जब हम लोगों ने वर्क डन फाइंड आउट करा था, इट इज के क्यू नॉट ओवर आर ओवर क्यू नॉट विल कैंसिल आउट, सो पोटेंशियल इज गिवन बाय के क्यू बाय आर फॉर अ पॉइंट चार्ज। ओके, सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि पोटेंशियल होता क्या है। पोटेंशियल होता है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। कोई बॉडी, कोई सरफेस, कोई कंडक्टर किसी बॉडी को कितना चार्ज दे सकता है या चार्ज ले सकता है वो डिपेंड करता है उसके पोटेंशियल के ऊपर, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। एंड उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था पॉइंट चार्ज के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, दैट इज के क्यू बाय आर। सेकेंड थिंग हम लोगों ने जो पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल की ऐसा यूनिट वोल्ट होती है विच इज इक्वल टू जूल पर कूलम। जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। थर्ड थिंग हम लोगों ने ये देखा था लास्ट क्लास में कि अगर चार्ज पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूले में न्यूमेरिकल्स में पॉजिटिव लेंगे, और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो हम न्यूमेरिकल्स में यहाँ पर चार्ज को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। मूविंग अहेड हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर ये पोटेंशियल एक सिंगल पॉइंट का है और अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, लेट्स से VA माइनस VB, सो अगर हम पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B कर रहे हैं तो यहां पर हमें वर्क डन B टू A ओवर Q नॉट देखना पड़ता है, और अगर आप पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ A देख रहे हैं तो आपको वर्क डन A टू B ओवर Q नॉट देखना पड़ता है। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने ये देखा था कि जब हम लोग किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्सेस के इफेक्ट में मूव करवाते हैं तो वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ये कंसेप्ट्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो बहुत ही इजी टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम बता रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस। सो ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की जो वैल्यू आ रही है वो सेम है, ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो डेफिनेशन क्या होगी, द सरफेस at which potential is same at every point is known as equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर से बेटा हमारा क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई एग्जाम में। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए भी आता है या उसके ऊपर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाता है, तो हम लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक पॉइंट चार्ज की बात करें, फॉर पॉइंट चार्ज
पॉइंट चार्ज के लिए अगर आप देखेंगे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। सो एट अ डिस्टेंस R अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे, ये हमारा चार्ज है Q, इस पॉजिटिव चार्ज से R डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, बिकॉज चार्ज सेम है, डिस्टेंस इन सभी पॉइंट्स का सेम है, तो इन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल यहां पर हमारा सेम होगा। सो यहां पर पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो स्फेरिकल शेप का बनेगा। अभी आपको 2D दिख रहा है, सर्कल लग रहा है, लेकिन अगर हम यहां पर एक पॉइंट चार्ज इमेजिन करें, इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर, दिस इज R, अगर हम पॉइंट्स को कलेक्ट करें तो हमारा फर्स्ट सर्कल ये बनेगा। ओके, सेम अगर हम इसी पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर एक और पॉइंट्स को कलेक्ट करें दूसरे प्लेन में, तो हमारा सर्कल ये बनेगा। ऐसे ही बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बनेंगे, और जब आप उन सभी सर्कल्स को कलेक्ट करेंगे तो आपका एक स्फेयर बनेगा। तो वो जो स्फेयर है जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है इस पॉइंट चार्ज की वजह से, उस स्फेयर को हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस इनफाइनाइट हो सकते हैं। अगर हम इस चार्ज की बात करें, R डिस्टेंस पर यहां पर एक सरफेस बन सकता है, और अगर हम रेडियस को हल्का सा चेंज करें या डिस्टेंस को हल्का सा चेंज करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो ऐसे हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस बन सकते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं एक ही सरफेस के दो पॉइंट्स ले रहा हूं, A एंड B, एक ही सरफेस पर दो पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो यहां से हमारी एक और डेफिनेशन आ जाती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, और द सरफेस एट विच पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज जीरो इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहां पर हम लोग एक बात क्लियर कर दें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर आप एक ही सरफेस पर दो पॉइंट्स ले रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा। लेट्स से अगर ये एक पॉइंट है A और ये दूसरे सरफेस पर एक पॉइंट है A1, तो A और A1 का पोटेंशियल अलग अलग होगा। इस केस में A का पोटेंशियल ज्यादा होगा, A1 का पोटेंशियल लो होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम सरफेस के पॉइंट्स के लिए होता है। एंड वन मोर थिंग, मैं बार बार बोल रहा हूं, स्फेरिकल शेप जो आ रही है हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो पॉइंट चार्ज के लिए है। डिपेंड करता है कि आपकी चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। अभी तक हम लोग बहुत सारे टाइप के चार्जेस पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल अभी तक हम पॉइंट चार्ज पढ़ चुके हैं, हम डाइपोल पढ़ चुके हैं, हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं। तो अलग अलग टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, उन अलग अलग टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के अकॉर्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शंस या शेप चेंज कर जाएगी। ओके, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल है, नाम बता रहा है इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस। अब कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के हम लोग एग्जांपल्स ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर उन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को शो कर रहे हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर बेस्ड हमारा क्वेश्चन आ जाता है कंसेप्चुअल। तो उससे पहले हम लोग पहले एक छोटी सी डेरिवेशन कर लें, दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इस टॉपिक को करेंगे, देन हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की कुछ डायग्राम्स को यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So topic is relation between electric field and potential. ओके, तो ये हमारा एक सिंपल सा टॉपिक है। इसके लिए हम लोगों ने क्या कंसीडर करा, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस Q प्लेस्ड एट पॉइंट O. ओके, कंसीडर अ पॉइंट A, दिस इज अ पॉइंट A
at a distance, let's say RA, or we can consider it as R, distance R from the source charge. ओके, इसके बाद हम लोगों ने एक और पॉइंट लिया, एक और पॉइंट हम लोगों ने क्या लिया, B पॉइंट. सो B पॉइंट अगर हम देखें यहां पर, तो दिस इज पॉइंट B, एंड B इज at a distance dr, small distance from A. ओके, तो अगर हम लोग यहां पर देखें, ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये हमारा है पॉइंट A, ये हमारा पॉइंट B. A पॉइंट का जो डिस्टेंस है हमारा RA है, B पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज RB, विच इज R प्लस DR. ओके, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है यहां पर ये दोनों पॉइंट्स. अब अगर हम लोग आगे बढ़े, ये पॉजिटिव चार्ज है. सो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोगों ने सिंगल चार्ज है, पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है KQ/R. सो जिस पॉइंट का डिस्टेंस कम होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा. तो यहां पर हम A का पोटेंशियल ले सकते हैं. क्या ले सकते हैं A का पोटेंशियल? A का पोटेंशियल लेट्स से V है. अब जब हम A से B जाएंगे तो डिस्टेंस हमारा इंक्रीज कर गया. सो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा. तो लेट्स से B का जो हमारा पोटेंशियल है, जो हम लोग यहां पर कंसिडर कर रहे हैं, B का पोटेंशियल है V माइनस dV. ओके, सो यहां पर A और B का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं? A का पोटेंशियल है V एंड B का पोटेंशियल है V माइनस dV, बिकॉज डिस्टेंस छोटा है. जब हम आगे जाएंगे तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा. सो यहां पर हमारा VA माइनस VB आएगा V माइनस dV, दैट इज इक्वल टू dV. सो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत छोटा सा है, दैट इज dV, क्योंकि डिस्टेंस बहुत छोटा है, डिफरेंस बहुत छोटा है. ओके, अब कुछ टीचर्स यहां पर हल्का सा चेंज करवा देते हैं, वो लिखवा देते हैं यहां पर, वो A का पोटेंशियल ले लेते हैं V प्लस dV एंड B का पोटेंशियल लिख लेते हैं V. सो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है. अगर आप ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे A और B का, तो पोटेंशियल डिफरेंस dV का ही आएगा. तो हम लोग जो नीचे हम लोगों ने लिया इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं. ओके, अब ये हमारा पॉइंट चार्ज है. पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उससे रेडियली आउटवर्ड. तो अगर हम लोग इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, तो ये पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी. ओके, अब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा फॉर्मूला है VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन B2A ओवर Q0. तो हम लोग एक टेस्ट चार्ज को B से A लाएंगे. तो टेस्ट चार्ज को जब B से A लाएंगे तो टेस्ट चार्ज के लिए जितना वर्क होगा B2A, वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB. सो दिस इज dV फ्रॉम देयर. एंड वर्क डन फ्रॉम B to A जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा F डॉट dr. F डॉट dr क्यों आएगा? वर्क डन का हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट. सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ओवर Q0. एंड जब हम यहां पर डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो हमारा टेस्ट चार्ज जिसको हम ला रहे हैं B to A Q0, उसको हम इधर ला रहे हैं B to A, और फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में. इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में लगती है. तो यहां पर जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहां पर हमारा आएगा F dr cos 180 ओवर Q0. सो F by Q0 इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी कैन ऑल्सो राइट दैट, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय F by Q0. सो दिस टर्म इज इलेक्ट्रिक फील्ड, this is dr and this is -1, so dv or E is given by minus dv over dr. This is the relation between electric field and potential difference. Okay, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फॉर्मूले को, इस रिलेशन को हम एक और तरीके से लिखते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लिख सकते हैं dv over dr. आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज
इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ये नेगेटिव साइन यहां पर यही इंडिकेट कर रहा है, दिस नेगेटिव साइन, ये जो नेगेटिव साइन है इंडिकेट्स कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। सो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ होती है। एक अगर हम एग्जांपल लें, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट ऑफ पोटेंशियल +5 वोल्ट, दिस इज अ पॉइंट ऑफ पोटेंशियल +2 वोल्ट। सो इन दोनों पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओके, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल्स और हमारे नीट के क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट बहुत अप्लाई होगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस, और वी कैन राइट दैट डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये फॉर्मूला भी हमारा बहुत यूज होगा आगे जब हम कैपेसिटेंस टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस, तो यहीं से आएगा हमारा फॉर्मूला। इसके ऊपर बेस्ड नीट में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस जब नीट में आएंगे या जेई में जो क्वेश्चंस आएंगे, वहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो डिस्टेंस हमें लेना है, जो डिस्टेंस हमें लेना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लेना है या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लेना है, परपेंडिकुलर नहीं जाना। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाते हो तो वहां पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। इफ वी मूव परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। ये पॉइंट आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बिठा लीजिए। इट मींस अगर ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स से, अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के यहां से यहां जाऊंगा ए से बी, तो ए से बी किसी भी चार्ज को ले जाने में इलेक्ट्रिक फोर्स का कोई वर्क नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ए से बी अगर आप किसी चार्ज को ले जा रहे हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स का कोई वर्क नहीं होगा। दो रीजंस आप समझ सकते हो। पहला रीजन, अगर आप चार्ज को ऊपर लेकर के जा रहे हो, फोर्स इधर है तो थीटा होगा 90, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 होगा, और एंगल 90 होगा तो वर्क डन हमारा Fs cos थीटा, तो वर्क डन 0 होगा। दूसरा तरीका आप ये भी समझ सकते हो, अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। सो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में देख रहे हो और आप जा रहे हो ऊपर, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हो, तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, और पोटेंशियल अगर दो पॉइंट्स का सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 होगा तो वर्क डन भी 0 होता है। ओके, वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्सेस तभी करती हैं जब वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हो। सो आई थिंक इस टॉपिक को हम लोगों ने सफिशिएंट टाइम दे दिया। आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, यहां पर एक वर्ड आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीनिंग है पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू लेंथ और डिस्टेंस। जब भी फिजिक्स में वर्ड आता है ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ और डिस्टेंस। जैसे 11th क्लास में हम लोग एक वर्ड पढ़ते थे रेट, तो रेट का मीनिंग होता था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम बोलते थे एक्सेलरेशन, वो उसका फॉर्मूला होता था चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते थे चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। सो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन का मीनिंग क्या है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे रेट वर्ड का मीनिंग होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे ही ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस देख रहे हैं। तो अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। ओके, सो बेटा अब हम लोग जेई के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं या लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन है, अभी आपने पढ़ा E = dV/dr होता है।
So we can also write dv equals to EDR. ओके एंड सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ एक दो क्वेश्चंस के साथ। पहले हम लोग एक जेई का क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट ईयर जेई का क्वेश्चन है ये 2019 का, जो कि इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय 2019 जेई। So electric field in a region is given by E vector equals to AX plus B I cap. So ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, न्यूटन पर कूलम में ये क्वेश्चन में गिवन है, एंड x की वैल्यू आपको गिवन है कि ये मीटर्स में है। सो x इज इन मीटर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन न्यूटन पर कूलम, सो ऐसा यूनिट में है। सेकेंड थिंग आपको क्या गिवन है? a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स एंड a इज गिवन बाय 20 एंड b इज गिवन बाय 10। सो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इसकी वैल्यू को यहां पर ऊपर पुट कर दें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ओवरऑल आ जाएगी 20x प्लस 10 आई कैप। यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे जैसे x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस चेंज होगा, इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। ये हमारा क्वेश्चन है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के अलोंग ही है। ओके, नाउ क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? द पोटेंशियल एट x इक्वल्स टू 1 इज v1 एंड x इक्वल्स टू -5 इज v2। सो आपको ये गिवन है कि अगर ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग x एक्सिस, तो जब हम x एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं, ये ओरिजिन है, x इक्वल्स टू 1 पर जो पोटेंशियल है वो है v1 और x इक्वल्स टू -5 पर जो पोटेंशियल है वो है v2। अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है v1 माइनस v2। सो आपको ये फाइंड करना है। सो v1 माइनस v2 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। अगर हम dv इक्वल टू EDR लिख रहे हैं, यहां पर इंटीग्रेट कर दें, यहां पर हम x की लिमिट्स पुट करें या e की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करें 20x प्लस 10 dr, और वी कैन राइट dx, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x कोऑर्डिनेट के साथ चेंज हो रही है, dv इंटीग्रेशन। अब यहां पर हम x की लिमिट्स पुट करेंगे, तो x2 -5 से लेकर के x1 1 तक, तो x2 जब -5 है तो यहां पर पोटेंशियल है v2 और यहां पर है v1। तो यहां पर dv का इंटीग्रेशन करके आ जाएगा v, लिमिट्स आ जाएगी v2 एंड v1, एंड इसका इंटीग्रेशन करके आ जाएगा हमारे पास 20x² 2 प्लस 10x, एंड लिमिट्स हमारी यहां पर आ जाएगी -5 टू 1, -5 टू 1। अब हम लोग नॉर्मल जो हमारा प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहां पर हमारा आ जाएगा 10 1² माइनस -5² प्लस 10 1 माइनस -5। सो इसको सॉल्व करके हमारा v2 माइनस v1 की वैल्यू आ जाएगी, और सॉरी v1 माइनस v2 की वैल्यू आ जाएगी -180 वोल्ट। सो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जो भी हमारा ऑप्शन -180 वोल्ट होगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको सॉल्व करा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला होता है dv/dr। अगर हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा dv इक्वल्स टू आ जाएगा EDR, एंड इंटीग्रेट करके लिमिट्स के साथ हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन था 2019 जेई का। अब हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा सीबीएसई में भी बहुत बार आया हुआ है एंड एआईपीएमटी में भी पहले आ चुका है। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या है वो उसको देखते हैं एक बार। इसको रब कर रहे हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 40 न्यूटन पर कूलम अलोंग एक्स एक्सिस। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज यूनिफॉर्म, बिकॉज आपको क्वेश्चन में ई वेक्टर जो गिवन है 40 न्यूटन पर कूलम आई कैप गिवन है, तो ये किसी पोजीशन के साथ चेंज नहीं हो रहा, एक्स एक्सिस के अलोंग है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ अब आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक पॉइंट आपको दिया हुआ है ए पॉइंट आपको गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1, 0, 0।
सेकेंड पॉइंट आपको गिवन है बी पॉइंट आपको गिवन है 2,0,0 एंड थर्ड थिंग आपको गिवन है पॉइंट सी विच इज गिवन बाय 2,-2,0। सो हम लोग यहां से बहुत इजीली जज कर सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स हमारे एक्स एक्सिस पर है, क्योंकि इनका y और z कोऑर्डिनेट 0 है। ओके, दिस इज y एंड दिस इज x माइनस x एंड दिस इज प्लस x। और ये जो पॉइंट है c, इसके कोऑर्डिनेट्स 2,-2 है, मींस ये b के x कोऑर्डिनेट तो इसका सेम है बट y कोऑर्डिनेट हमारा -2 है। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको तीन पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड va माइनस vb फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है vb माइनस vc एंड थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करना है va माइनस vc। सो ये तीन पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। दोबारा से हम एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है 40 न्यूटन पर कूलम आई कैप, मींस वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। तीन पॉइंट्स आपको गिवन है। फर्स्ट पॉइंट है a -1,0,0 मींस उसके कोऑर्डिनेट्स आपको ये बता रहे हैं कि वो एक्स एक्सिस पर पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है b 2,0,0 मींस वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट है c 2,-2,0 जो कि हमारा एक्स वाई प्लेन में पॉइंट होगा। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है ए और बी का, ए और सी का और बी और सी का। ये हमारे तीन पार्ट्स हैं। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है। तो अभी आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है ए टू बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ए टू बी है तो मींस ए वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पर होगा, बी वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पर होगा। तो Va माइनस वीबी, अब ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का पोटेंशियल कम है, तो Va माइनस वीबी हमारा क्या आएगा, Va माइनस वीबी हमारा आएगा पॉजिटिव, बिकॉज हम हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल को माइनस कर रहे हैं। और अगर हम यहां पर सॉल्व करें Va माइनस वीबी, अगर हम लोग देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस। अब मैं यहां पर आपको एक बात बता चुका हूं कि ये डिस्टेंस वो देखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। ओके, सो अगर हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं 40 है, पोटेंशियल डिफरेंस आप Va माइनस Vb देख रहे हो, एंड डिस्टेंस A एंड B के बीच का अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस A और B के बीच का 3 है। ठीक है, अब जब हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमें यूनिट्स के ऊपर बहुत ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में कभी कभार आपको ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं सेंटीमीटर्स में गिवन होते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट सेंटीमीटर्स में है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे। अगर ये कोऑर्डिनेट्स मीटर में है, लेट्स से अभी हम लोग इसको मीटर्स में ही ले लेते हैं। सो अगर ये मीटर्स में है तो आप इसको डायरेक्टली 3 मीटर ले लेंगे। सो Va माइनस Vb आपका सॉल्व करके आ जाएगा प्लस 120 वोल्ट। और मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, Va माइनस Vb आपका पॉजिटिव आएगा, Vb माइनस Va इतना ही आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा, क्योंकि B लो पोटेंशियल पर है, A हाई पोटेंशियल पर है। तो अगर आप Vb माइनस Va करेंगे तो वो हमारा नेगेटिव आएगा। ओके, सेकेंड पार्ट पर अगर हम लोग जाएं तो सेकेंड पार्ट है हमारा Vb माइनस Vc। सो Vb माइनस Vc हम लोग कैसे यहां पर कर सकते हैं, सेकेंड पार्ट Vb माइनस Vc। सो Vb माइनस Vc के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैंने अभी आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। तो अब B और C के अलोंग इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो B और C का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। सो Vb इज इक्वल टू Vc, तो यहां पर हमारा Vb माइनस Vc इक्वल टू आ जाएगा 0। B और C सेम पोटेंशियल पर होंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलते हैं तो पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। सो Vb माइनस Vc हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट में हमें फाइंड करना है Va माइनस Vc। अब
वी ए माइनस वी सी हम कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं वी ए माइनस वी बी 120 आ रहा है और बी और सी का पोटेंशियल सेम है, सो वी ए माइनस वी सी या वी ए माइनस वी बी, क्योंकि वी सी और वी बी सेम है तो ये सेम आ जाएगा प्लस 120 वोल्ट। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने एक लॉजिक लगाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है। सेकंड थिंग, हम लोगों ने ये कंसेप्ट लगाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस, अगर हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को करने का एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच देखते हैं। वो ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या है वो अब हम देखते हैं इसी सेम क्वेश्चन के साथ। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो हमारा यहां पर ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की? वो ऑल्टरनेटिव अप्रोच है डॉट प्रोडक्ट की। ओके, सो अगर हम लोग डीवी का फॉर्मूला देखें, सो डीवी का एक फॉर्मूला जो हम लोगों ने लास्ट डेरिवेशन करी थी उसके अंदर हमारा आया है ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जो अभी हम लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट करा था, उस रिलेशन में हमारा एक स्टेप आया था एफ डॉट डी आर। एफ बाई क्यू नॉट भी था, तो एफ बाई क्यू नॉट को हम ई लिख सकते हैं। ओके, सो ई डॉट डी आर है। अगर हम ए और बी की बात करें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है 4 पॉइंट ए एंड बी, 4 पॉइंट ए एंड बी। हम लोग डी आर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लिख सकते हैं, यहां से यहां तक हमारा 3 है, सो 3 आई कैप जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का अगर आप लोगों को 11th क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन है हमारी 2 माइनस -1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आई कैप, क्योंकि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, ए टू बी जा रहे हैं, वी ए माइनस वी बी कर रहे हैं। सो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया 3 आई कैप। ओके, अब जब हम डीवी निकालेंगे तो डीवी हमारा आएगा ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ई वेक्टर है 40 आई कैप डॉट 40 आई कैप डॉट 3 आई कैप। सो यहां पर हमारा सॉल्व करके dv की वैल्यू आ जाएगी, आई कैप डॉट आई कैप हमारा 1 होता है। सो dv जो पोटेंशियल डिफरेंस है a और b के बीच का, वो हमारा आ गया 120 वोल्ट। सब कुछ ऐसा यूनिट्स में है तो ये ऐसा यूनिट में आ जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट भी आपको बहुत कुछ सिखाएगा। सेकंड पार्ट में फ्रॉम b टू c, अगर हम b टू c की बात करें, अगर हम b टू c जाए, सो b टू c में आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा dr वेक्टर, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है y एक्सिस के अलोंग और नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग, तो x की तरफ x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो 2 का 2 है। सो यहां पर हम लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 4j कैप। 4j कैप कहां से आ गया? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी, ये आएगा 2j कैप और माइनस 2j कैप। ओके, तो यह हमारा आ गया dr वेक्टर। अब हम dv निकालें, सो dv हमारा होगा E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर में ये है 40 आई कैप प्लस 0 j कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x के अलोंग है, y के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। डॉट प्रोडक्ट 0 आई कैप माइनस 2 j कैप। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी, i को i वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, j को j वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा dv 0। मींस b और c के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। यही हम लोगों ने पहले फाइंड आउट करा था। अब हम लोग अगर आगे बढ़े, अब हम थर्ड पार्ट पर आते हैं। सो थर्ड पार्ट हमारा क्या है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, तो हम इसको रब कर रहे हैं। 4 पॉइंट ए एंड सी। अब ए एंड सी में आपका ये है dr। dr वेक्टर को अब x एक्सिस में कितना चेंज आया है? x एक्सिस में चेंज आया है 3 आई कैप का, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, एंड y, ये डिस्प्लेसमेंट x वाला है, ये y वाला है, सो y में आएगा माइनस 2j कैप मीटर। ओके, तो अब हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे dv के लिए,
E डॉट डी आर अगेन हमारा वही आ जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप, ये तो हमारा डी आर हो गया, डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड 40i कैप प्लस 0j कैप। डॉट प्रोडक्ट में अगर आप आगे पीछे कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले लिखें या डिस्प्लेसमेंट को पहले लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आई डॉट आई हमारा फिर से आ जाएगा 120, सो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 120 वोल्ट। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, यह हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। सो आंसर सेम आ रहे हैं। सेम क्वेश्चन को करने की हमारी दो अप्रोच है, या तो आप मैग्नीट्यूड वाइज ले लीजिए या आप डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आई जे के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत आता है। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है। अगर आप वी ए माइनस वी बी कर रहे हैं तो पॉजिटिव आता, और अगर आप वी बी माइनस वी ए कर रहे हैं तो नेगेटिव आता। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, या अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है, जो अगला कंसेप्ट है, वो इसी से है। सो उसी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है आज की क्लास का, वो हम लोग देखते हैं। सो बेटा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में से हमारा कभी कभार कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है। सो ये हमारी प्रॉपर्टीज है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस की ये है कि अगर हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करवा रहे हैं सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, तो वहां पर वर्क डन जीरो होता है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्सेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन तभी होता है जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो अगर दो पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वहां पर वर्क डन नहीं होगा। ओके, सो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। कीप इन माइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स से ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख चुके हैं, हम लोग बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है। सो लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रेडियली आउटवर्ड है, और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पॉइंट चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है। तो आप अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, this is electric field and electric field is perpendicular to equipotential surface. ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ किसी एंगल पर इंक्लाइंड होगी तो एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखें कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। उसका रीजन सिंपल सा है कि लेट्स से अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करते हैं, लेट्स से अगर हमारा ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, और एक ये दूसरा है जिसको हम डॉटेड बना रहे हैं, तो इन दोनों सरफेस पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शंस में आ जाएंगी, परपेंडिकुलर होती है। और एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप यहां पर देखें, यहां पर अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करें, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए? पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है KQ/R²। सो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी। सो पॉइंट चार्ज के लिए जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड
डिक्रीज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है, आई रिपीट, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो यहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो थोड़े क्लोज है, और जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी, एंड डिस्टेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करता है। एक और एग्जांपल से हम लोग यहां पर कंसीडर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। सो ये एग्जांपल हमारा क्या है कि आपको गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से एक्स एक्सिस के अलोंग है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म भी है एंड एक्स एक्सिस के अलोंग है। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल ड्रॉ करेंगे हम लोग। अब आपको इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, ये हमने लास्ट पॉइंट देखा था। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग है, तो उसके परपेंडिकुलर सरफेस कौन सा होगा? उसके परपेंडिकुलर सरफेस होगा वाईजेड प्लेन। ओके, तो ये हमारा वाईजेड प्लेन है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस एक थोड़ी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो जितने भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इक्विडिस्टेंट होंगे। इक्विडिस्टेंट का मीनिंग ये है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये x है, तो ये भी x ही रहेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहां पर कांस्टेंट है। तो यहां पर आपको दो प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकंड पॉइंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ओके, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा? तो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, तो क्लोज आते रहेंगे। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। सो ये हम लोग पॉइंट्स कर चुके हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं। अब आपको कुछ यहाँ पर डायग्राम्स दिख रहे होंगे, जो हमारे डायग्राम्स है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, कुछ कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस के, जो एग्जाम में बहुत आते हैं, आपको बहुत बार ड्रॉ करने को आते हैं सीबीएसई एग्जाम में, कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड है हमारा फॉर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल। एंड फोर्थ होता है इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस। सो इन चारों के आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको इनको ड्रॉ करना है और अपने रजिस्टर में भी ड्रॉ करना है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक ये था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का रिलेशन क्या होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या होता है। तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे, जिस कंसेप्ट का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, और सॉरी पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो ये दो टॉपिक्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। टिल देन आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, बिकॉज फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रेगुलरिटी से ही आपको आगे ले जा सकता है। फिजिक्स में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप लास्ट दिन पे पढ़ लें और वो आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ दे। तो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए आपको फिजिक्स को रेगुलर रिवाइज करना है, रेगुलर पढ़ना है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।